इंडिया को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऐसे तगड़े प्लेयर्स लेकर आते हैं, चाहे वो स्पिनर्स हो गए या उनके बैट्समैन, तो आपको पता ही है दुनिया में ही उनका नाम है उस तरह से. सो always a very strong team and is going to be extremely strong in this tournament. बिल्कुल. आई थिंक कि जो सबसे जो अच्छी चीज़ है, एक तो सारे कंपोनेंट पूरे हैं उनके, और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है उनकी, चाहे बॉलिंग की बात लें चाहे उनकी बैटिंग की बात लें, वो हर किस्म की क्रिकेट के प्लेयर हैं, हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं. अगर बुमराह की बात करें तो वो तीनों फॉर्मेट्स, कोई भी फॉर्मेट खिलाएंगे वो टॉप क्लास बॉलर है. सिराज, उन्होंने भी अपने आप को मनवाया, वाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, जैसा भी फॉर्मेट हो, वो सारा कुछ उनको पता है कि नया बॉल कैसे करना है, बाद में बीच के ओवर कैसे करने हैं, एंड के ओवर कैसे करने हैं. इसी तरह अर्शदीप सिंह है, वो बड़ी ज़बरदस्त एक बॉलिंग जो लेफ्ट आर्मर की एक हमेशा से उनके पास रही है. ज़हीर खान थे, फिर उसके बाद इरफान पठान आया, अब ये हैं, और ये इनकी पेस भी ठीक है. इसी तरह बैटिंग में चले जाएं तो उनके जो लीडिंग उनके प्लेयर हैं, जिन पे उनकी बहुत ज़्यादा रिलायंस है, वो हर फॉर्मेट में आपको नज़र आएगा. रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, उनको पता है जैसी मर्जी कंडीशन आ जाए, शॉर्ट बॉल है, अगर फुलर बॉल है, रिवर्स हो रहा है, स्पिन है, उसको अच्छा खेलते हैं. तो यही वो चीज़ें हैं कि जो उनको ऑलराउंडर्स अगर देखें तो टॉप क्लास ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा उनके पास है, जो बैटिंग में भी करते हैं, फील्डर टॉप क्लास है, लेफ्ट आर्म स्पिन. फिर उनके पास हार्दिक पांड्या है. तो कोई कंपोनेंट ऐसा है नहीं जो मिसिंग है उस टीम में, और बड़ी क्लिनिकल गेम खेलते हैं, डिसिप्लिन भी पूरा है उनका हर चीज़ का, बॉलिंग बैटिंग का. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि कंट्रोल्ड गेम नज़र आती है उनकी परफॉर्मेंस पे. इंडिया जब भी आप देखें, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, वो आपको कंप्लीट टीम इसलिए लगती है कि वो प्लेयर्स ही वो सिलेक्ट करते हैं कि जो हर कंडीशन में जिनको खेलना आता है, और उनका एक्सपोजर वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आईपीएल की वजह से जो उनके यंगस्टर्स भी आते हैं, सो दे हैव इनफ एक्सपोजर. तो जो एक्सपोजर है वो आपको ये अलाउ करता है कि आप किसी भी कंडीशंस में आपका बहुत ज़्यादा चांस जो है वो बन जाता है कि असेस करना, और फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस खेलना. तो ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनको जो है उनके सिस्टम को ज़रूर देना चाहिए इस चीज़ में, कि जैसे ही उनका प्लेयर आता है, जब वो उनकी नेशनल टीम में खेलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जो ऑलरेडी खेल रहे हो. तो ये आई गेस बहुत ज्यादा उनको क्रेडिट जाता है. दूसरी चीज ये, जिस तरह शोएब बात कर रहे हैं बाजिद, के उनके प्लेयर्स अपनी पूरी वो रणजी ट्रॉफी जो है वो खेल के, अपनी स्किल्स होन करके, पूरा सीजन लगा के फिर वो उस तरह से आते हैं. दे कम विद, अगर बैट्समैन हो गए तो पीछे हजारों रन उनके पीछे होते हैं. सो दैट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट. देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं आयरलैंड की, तो हम ना ही समझे ना लेकिन हाँ, मतलब जो उनका क्राइटेरिया है, बेसिकली पाकिस्तान में पीएसएल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. वहाँ पे आईपीएल जो है वो उनके दरख्त का समझ लें कि एक शाख है. तो जो दरख्त है वो रणजी ट्रॉफी और उनका डोमेस्टिक सिस्टम है, जहाँ से वो प्लेयर थ्रो अप होता है. आईपीएल में जाके अगर T20 का प्लेयर है तो आईपीएल में पॉलिश होता है, एक्सपोजर मिलता है. तो वो एक दरख्त की ब्रांच है. हमारा दरख्त जो है वो पीएसएल है, डोमेस्टिक जो है वो ब्रांच है. हमारा उल्टा सिस्टम है. इस वजह से वो जो प्लेयर थ्रो अप करते हैं, इवन अगर आप सूर्या कुमार यादव को हम कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव T20 प्लेयर, उसकी जो बेस बनी है वो डोमेस्टिक क्रिकेट, 4-डे क्रिकेट से बनी है. उसके बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास के गेम हैं. तो जो बेसिक जो बेस बनती है उनकी वहीं से बनती है. इसीलिए ये पूरे प्लेयर हैं. ऐसे नहीं है कि 1 फॉर्मेट प्लेयर्स है, मोस्टली इनके 3 फॉर्मेट प्लेयर्स है. लेकिन जो इनका वाइट बॉल स्पेशलिस्ट भी है, उसकी जो इनिशियल स्किल होन हुई है वो डोमेस्टिक क्रिकेट से हुई है. ठीक है, ये तो आपने सुन लिया उनके डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है इंडिया के सिस्टम में, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिस तरह का उनका एक, जैसे कहते हैं ना, प्रोसेस है टू गेट टू द टॉप. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वही रीजन है जिसकी वजह से उनके प्लेयर्स भी अच्छे आ रहे हैं, और इसलिए दे विल बी रियली स्ट्रॉन्ग टीम इन दिस टूर्नामेंट.